हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हेमंत कैबिनेट के मिनिस्टर हफीजुल हसन जी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से कल की अगर हम बात करते हैं 23 अगस्त की, तो वहां पर बीजेपी की ओर से युवा आक्रोश रैली निकाली गई और वहां पर कई सारी तस्वीर देखने को मिली। हफीजुल जी, आपने कल की पूरी रैली को देखा होगा जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सरकार की ओर से। जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उस दौरान बीजेपी की तरफ से पथराव की भी बातें सामने आई। क्या इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बीजेपी द्वारा तो बहुत गलत कल का जो घटना है उसका हम निंदा करते हैं, और जिस तरह बीजेपी ने किया है वो बहुत गलत तरीका है। और हमारी सरकार जो कर रही है उससे घबरा करके वो इस तरह का रैली का या जन आक्रोश, अभी उसमें तो युवा का बोला गया था कि युवा है, तो युवा तो उसमें था, सब नेता था, लड़के तो आए नहीं थे, सब अपना अपना नेता लेके आए, 60 साल 50 साल का। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी वाले जो यहाँ धरना दे रहे हैं, आप जाके दिल्ली में धरना दीजिए अगर कुछ वोट चाहिए तब। मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि अगर कुछ पब्लिक आपका वोट चाहिए तो दिल्ली में धरना दीजिए और बोलिए कि 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी यहाँ का दबा करके रखे हैं वो हम लोग को दे। ठीक है, इसके बाद पीएम आवास दे, इसके बाद 15 फिनांस का पैसा दे। जाके वहां कहना चाहिए, उनको धरना देना चाहिए जाके दिल्ली में। सर, एक सवाल उठा रहे हैं, वो युवाओं को लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि आप लोगों ने युवाओं को कई सारे वादे किए, लेकिन उन वादों का आखिर क्या हुआ? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है आपकी सरकार से। देखिए, हम लोग किस परिस्थिति में सरकार चला रहे हैं वो झारखंड की जनता जान चुकी है। हेमंत बाबू को 5 महीना बेकसूर में जेल रखा, वो भी सरकार नहीं चलाने का, सरकार को डिस्टर्ब करने का एक षड्यंत्र था। और उनका जो सरकार दिल्ली में है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। उन्होंने भी बोला था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे 2 हर साल। हम डिस्टर्ब होने के बाद भी नौकरी दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। हाँ, जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे सके क्योंकि हम लोग को बराबर डिस्टर्ब किया जा रहा। लेकिन उनको बगैर डिस्टर्ब को, केंद्र सरकार को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, इसके बाद भी वो नौकरी नहीं दी। तो सवाल तो हम उनसे करेंगे। अभी बिहार को आप विशेष पैकेज दे दिए जब वो पाते भी नहीं थे आपसे कुछ, और हम पा रहे हैं 1,36,000 करोड़, उसमें आप एक पैसा भी नहीं दिए। खेल में झारखंड भी एक मुकाम रखता है इंडिया में। ठीक है, अभी यहाँ खेल हम कराए, ओलंपिक का क्वालिफायर मैच, इसके बाद एशियन टूर्नामेंट हॉकी का कराए, और मात्र हमको खेलो इंडिया में 9 करोड़ रुपया दिया, जबकि गुजरात में 400 से ऊपर 446 करोड़ रुपया दिया। तो ये सब जनता देख रही है, जान रही है। सर, एक और सवाल रहेगा क्योंकि वर्तमान हालत को लेकर के हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तो अब चंपई सोरेन ने भी ये साफ किया है कि वो अब एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे, और क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा है और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उनके ट्विटर एक्स को आपने देखा होगा, उन्होंने ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लिखा, और अब वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सीनियर वो हैं, और एक सेकंड मैन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोला जाता था, और जो चीज़ वो लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें यही कहना है कि जब आपको मुख्यमंत्री सीधे हेमंत बाबू आपका नाम का घोषणा कर दिए, सारे जो नेता थे वो बोले कि हेमंत बाबू जिसका नाम का घोषणा करेंगे हम लोग उसको मानेंगे। तो उस वक्त उनको तो अच्छा लगा, उस वक्त तो वो विरोध नहीं किए कि नहीं, सब विधायक से बैठ करके बात कीजिए तब हम बनेंगे। उस वक्त तो आराम से जाके वो ले लिए। लेकिन वो सीनियर हैं और उन पर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। और अगर वैसी बात होती है तो देखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से बहुत मजबूत हुआ है, हेमंत बाबू का ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
देखिए, तो ये थे हमारे साथ हेमंत कैबिनेट के मिनिस्टर हफीजुल हसन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कल आक्रोश रैली निकाली गई थी उसमें कोई भी युवा नहीं था। सबसे पहली बात इन्होंने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि चंपई सोरेन पर हमें अभी भी उम्मीद है कि वो जेएमएम नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो फिर आगे की तस्वीर जो है वो बाद में साफ होगी। हेमंत सोरेन सारी चीजों को देख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।